अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे अपने घरों में और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं जा रही हूँ इतवार बाज़ार, जो कि मौजूद है बिल्कुल सफारी पार्क के सामने गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में। और इस बार हम लोग इस व्लॉग में कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखी। मोस्ट बजट फ्रेंडली और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्स ऑल ऑफ़ यू। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्रोशे वगैरह नज़र आए थे, जो कि पहले भी प्रीवियस व्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बॉल की प्राइस इन्होंने 100 रुपीज़ बताई थी। उसके अलावा जो क्रोशे वाली स्टिक्स या जो सुई होती है वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी। उसके अलावा यहीं पर इन्होंने कुछ पाउचेस वगैरह रखे हुए थे, जिसमें ये वाला विक्टोरिया सीक्रेट का पाउच था। थोड़ी सी हालत ख़राब थी, लेकिन इसकी प्राइस इन्होंने 150 रुपीज़ बताए थे। उसके अलावा जो आपके एवरेज पाउचेस हैं सबके प्राइस इन्होंने जो है 150 रुपीज़ बताएँ। और यहाँ से मैंने चीज़ें ली भी हैं, तो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में अपना शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, ये वाला एक पाउच मुझे बताया था इन्होंने 150 रुपीज़ का, बट मुझे ये थोड़ा सा इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया। और यहीं पर दूसरा स्टॉल था जहाँ पर बहुत खूबसूरत ईयरमफ्स थे, हर डिज़ाइन में और हर स्टाइल में, हर कलर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल न्यू पीसेस थे, इनमें कोई भी वेयर एंड टेयर नहीं था। उसके अलावा बच्चों के और बड़ों के हर डिज़ाइन में, और बहुत फ़नी क्यूट इस तरह के ईयरमफ्स थे। ये देखें, इन सब के प्राइस इन्होंने लाइक 200-250 बताए थे, इनके दरमियानी थे। उसके अलावा कुछ टॉयज़ हैं यहाँ पे बच्चों के। अच्छा, ये अभी स्टार्टिंग है, तो क्रॉकरी, होम डेकोर और वॉल हैंगिंग सब कुछ आएंगी, लेकिन वो एंड में है, तो उसके लिए आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। अच्छा, मज़े की बात, इस व्लॉग में मैंने बिल्कुल भी अप्रैल्स को ऐड नहीं किया, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भैया आपने पूरे व्लॉग में सिर्फ अप्रैल्स दिखाएं, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली इस व्लॉग में। वी जस्ट फोकस ऑन दीज क्यूट थिंग्स। तो यहाँ पर कुछ होम डेकोर से रिलेटेड कुछ क्रॉकरी थी, और सेरेमिक की क्रॉकरी की तो अपनी बात है। तो यहाँ पर ये कुछ प्लेट्स हैं, और लेट्स सी क्या है यहाँ पर। अच्छा, आज के इस व्लॉग में मैं अपनी नानी को साथ लेकर आई थी, तो फुल टाइम बैकग्राउंड में गॉसिप चल रही है। ये तो अच्छा नहीं है बड़ी अम्मा, नहीं अच्छा, ये तो अच्छा नहीं है। ये देखें कितना भारी है ये। आधा तो इसमें शीशा है, बस शीशा है अंदर, इसके पानी नहीं है, शीशा है, बहुत ही भारी है। ये भी ऐसे दीवार पे टांगने वाला ही है। और ये जार्स हैं छोटे-छोटे। इतना महंगा कौन लेगा, दे दो, कमी पेशी हो जाएगी। ये अच्छा लग रहा है, ये देखो ट्रे है। दोस्त लगाए देखो, नहीं मेरे को ना ये दे दीजिए, क्या है कितना बड़ा है। चले आगे देखते हैं। ये देखो, ये कितने के लगाए लाला? ये 150 का, ये 100। ये 100 के हैं और वो वाले 150 के हैं। लेना था ना कैसे आपने? और ये वाले कितने के हैं? ये 150 के दो हैं। 200 कोई सा भी ले, 150 के दो हैं। ओके, तो ये है हमारे पास बैग के स्टॉल्स, और यहाँ पर कुछ मेकअप पाउचेस के अलावा और तरह के बैग्स हैं, तो देखते हैं। और यहाँ पर जो आपको पाउच नज़र आ रहे हैं 150 रुपीज़ के हैं ये। उसके अलावा जो बड़े बैग्स हैं लाइक वो 300-400 के हैं, डिफरेंट प्राइजेस हैं।
ओके तो ये हैं कुछ मेकअप पाउचेस और उसके अलावा दूसरे छोटे पाउचेस जिनकी प्राइस इन्होंने 200 रुपीज़ बताए, जो कि मेरी नानी को ज़्यादा लग रहे हैं, बट मेरा ख्याल से हाँ महंगे हैं। और मैंने कुछ पाउचेस लिए हैं जो कि मैंने बहुत अच्छे रेट में लिए हैं, मैं आप लोग को वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। 200 रुपये किससे ले, वो 300 रुपये से। ये सब 200 के हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये सही है, ये सही है, मैला है। अच्छा जो आपको समझ में नहीं आ रहा। This one हानिया के लिए ले लो, ये लग रहा है। ये चम्मच कितनी प्यार लगी, 2 कांटे। हाँ 2 कांटे, बाकी सही वो है चुरियाँ बस। ये अच्छा लग रहा है, साल वगैरह डालने कढ़ाई तो देखो छोटी सी कढ़ाई। चले आगे आगे चलें। ये कितने का सेट है? 10,000 का है। नॉन स्टिक है ये तो फ्रॉथर है, कॉफ़ी फ्रॉथर है। ये क्या है, क्या करना है इसे? आगे चलो आगे। वैसे देखने में प्राइस आप लोग को ज़्यादा लग रहे हैं 10,000, लेकिन वो मैंने चेक किए बिल्कुल न्यू थे और लाइक उसमें कोई वेराइटी नहीं था, नॉन स्टिक थे, मतलब काफ़ी अच्छा सेट था। 3 नॉन स्टिक फ्राई पैन, सॉरी पैन्स, नॉर्मल पैन्स। ओके सो यहाँ पर कुछ क्रॉकरी है सिरेमिक की, यहाँ पर कुछ ज़बरदस्त से कॉफ़ी मग्स हैं, उसके अलावा और भी अच्छी ज़बरदस्त चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर की हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें 2 in 1, यहाँ पर ये केटल भी है और नीचे इसका एक कप भी दिया हुआ है। इसके प्राइस उन्होंने 500 रुपीज़ बताए थे। अच्छा अब हम आ गए हैं एक और स्टॉल पर जहाँ पर मेजॉरिटी सेल्फ़ केयर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर लाइक बाथिंग और ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। सो देख सकते हैं आप, बट यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा है, कुछ यहाँ पे एक्सपायर भी होती हैं और कुछ जो हैं वो लाइक यूज़ होती हैं, खाली होती हैं, रिफ़िल होती हैं, तो नेवर माइंड, छोड़ दें आप लोग। अच्छा ये है एक और नया स्टॉल जहाँ पर कुछ ज़बरदस्ती क्रॉकरी, और ये मुझे कैंडल रखने के लिए एक स्टैंड टाइप मिला था। इसके प्राइस उन्होंने 150 रुपीज़ बताए थे, बट इसका थोड़ा सा कलर जो है वो बहुत उतरा हुआ था, और इसके अंदर भी हम कैंडल्स रख के जला सकते हैं और हाउलिन का बहुत क्यूट इफेक्ट देगा अंधेरे में ये। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी ज़बरदस्त क्रॉकरी है, और ये देखें ये सारे कॉफ़ी जितने भी टम्बलर्स हैं वो सब यहाँ पर हैं, और ये एक मिल्क का पॉट बहुत क्यूट लग रहा है, विंटेज वाइब्स दे रहा है। इसके प्राइस उन्होंने 300 बताए थे, और ये वाला पॉट भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके प्राइस उन्होंने 500 बताए थे। मैं अवॉइड करी थी चीज़ों को कि मेरे हाथ से कहीं गिर ना जाए। और ये वाला एक बॉक्स है, स्टोरेज बॉक्स है, इसके प्राइस उन्होंने 800 रुपीज़ बताए थे। डेट इज़ वे टू मच। अच्छा लग रहा है ये, दही डाल कर रस्सी लटकने का, टूट नहीं जाएगा ये, देख। अच्छा है और महंगा बहुत देंगे ये, पता नहीं कहाँ रखा हुआ था, यहाँ रखा था। यू नो व्हाट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं रियलिटी में मिस कर देती हूँ। जब मैं व्लॉग देख रही होती हूँ या एडिट कर रही होती हूँ, उस वक्त मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, मैंने इस कुछ चीज़ों को क्यों उठा के मैंने शूट नहीं किया या मैंने क्यों नहीं लिया। लाइक मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं, और इस वक्त मेरी वही कंडीशन है। तो यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और उस वक्त पता नहीं क्यों मैंने इतना नोट नहीं किया, बट काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आई थी मुझे पीछे क्रॉकरी स्टॉल पर। ओके तो मैं एक चीज़ मैंने कंपेयर की दराज से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कितने का है लाला? क्या ये 1500। ओके तो यहाँ पे 1500 का मिल रहा है, दराज पे 1600 रुपये का मिल रहा है। दराज पे आपको इसके साथ डिलीवरी चार्जेस के अलावा कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट लाइक 1800-1900 रुपीज़ तक का बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप बार्गेनिंग करवा के पैसे कम भी करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ओके उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और स्टॉल है जहाँ पर हमारे पास कुछ रैंडम चीज़ें हैं। तो ये है हमारे पास जिंजर ब्रेड का हैंड जेल, और ये है कैंडल, और इट स्मेल्स लाइक एप्पल, फ्रेश फ्रूटी सी स्मेल थी इसकी। और यहाँ पर कुछ नेल पेंट्स हैं, कुछ अच्छे अच्छे से कलर्स हैं। नेल पेंट आप लोग ले सकते हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मसला है, क्योंकि आप उसको जब आप खोल के देखते हैं उसका स्टफ़ से पता चल जाता है कि वो एक्सपायर्ड है या नहीं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ हैंड क्रीम्स और लोशंस वगैरह अवेलेबल थे, बट आई डोंट रिकमेंड। मैंने चेक किए हैं बट
कुछ सही थे कुछ नहीं, बट ये विक्टोरिया सीक्रेट का बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था और इसको मैंने चेक नहीं किया मज़ीद। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और स्टॉल है, यहाँ पर हमारे पास कुछ बैग्स वगैरह अवेलेबल हैं और बच्चों के जो हैं वो हैंडल्स जो कि हम लोग कैरी करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रैंडम स्टफ़ है, यहाँ से एग्जैक्टली मैंने चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पाउचेज़ हैं और इनके प्राइस भी इन्होंने सेम 200 रुपीज़ बताए हैं। बट द थिंग इज़ कि मैंने बार्गेनिंग की और एक ये वाला पिंक वाला पाउच मैंने लिया है जो कि 100 का लिया, और एक मैंने ये वाला पाउच लिया है 100 रुपीज़ में। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो बस मुझे ये 2 पसंद आए। तो हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, बेसबॉल फुटबॉल वगैरह। ओके, सो ये है एक और रैंडम स्टॉल। यहाँ पर कुछ जूते वगैरह अवेलेबल हैं और यहाँ पर कुछ जो है वो कुछ नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा रैंडम चीज़ें थी। और लुक एट दिस पपेट जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा था। और यहाँ पर हमारे पास हैं कुछ ग्लासेस, इसके अलावा ग्लासेस के यही प्राइस चल रहे हैं 250 300। बट आज जो है वो बहुत अच्छे ग्लासेस आए हुए थे, लाइक ये वाला काफ़ी ट्रेंडिंग में, बट इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे बच्चों की कह सकते हैं स्टेशनरी वगैरह अवेलेबल है। सो स्टेशनरी के लिए आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर लाइक दर्जन के हिसाब से चीज़ें मिल रही थी। और ये है हमारे पास जूतों का स्टॉल जहाँ पर काफ़ी अच्छे जूते आए हुए थे आज। एक दो तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे तो मैंने उनको कवर भी किया, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक हील है जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में थी और बहुत अच्छी भी लग रही थी। इसके प्राइस उन्होंने 800 रुपीज़ बताए थे। और यहाँ पर कुछ शूज़ वगैरह अवेलेबल हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे शूज़ थे, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे यहाँ पर। और ये देखें आप, ये वाला शूज़ जो है वो 600 रुपीज़ में मिल रहा था। और यहाँ पर कुछ पॉम्स वगैरह अवेलेबल हैं। प्राइस बताने के तो 800-600 ही होते हैं, लेकिन जब आप लेने लगते हैं तो आप 500 और 400 रुपीज़ तक ले सकते हैं बार्गेनिंग करके। तभी मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ। बट 800 रुपीज़ में आप लोग को इस कंडीशन में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी लेने के लिए। बट द थिंग इज़ कि आज काफ़ी अच्छे स्टाइल्स में जो है वो आए हुए थे जूते। ओके, हम लोग दोबारा एक बैग के स्टॉल पर आ गए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे पाउच और बैग्स वगैरह अवेलेबल थे। तो यहाँ पर भी इनकी प्राइस वही थी 200-300 रुपीज़। प्राइस वही है सेम, मतलब स्टॉल डिफरेंट है, सेम प्राइस है बट चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। इसलिए मैं हर एक स्टॉल पे जाके आप लोग को चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। सो ये है एक क्लच। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ यूनिक की। तो ये है इस व्लॉग में यूनिक चीज़ की। यहाँ पे एक स्टॉल मुझे नज़र आया था, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें और ओरिजिनल ऑथेंटिक थी। यहाँ पे विक्टोरिया सीक्रेट के जितने भी बॉडी मिस्ट हैं इनकी प्राइस 1600 रुपीज़ है। मैंने सारे ट्राई किए थे, तो आई थिंक ये जो मैंने फर्स्टली उठाया था ये वाला काफ़ी अच्छा था, विच इज़ वेलवेट पेटल। उसके अलावा न्यूट्रोजेनो और दूसरी कंपनीज़ के जो है वो क्लियरिंग और सूथिंग क्लींजिंग फेस वॉशेस वगैरह अवेलेबल थे। और द थिंग इज़ के आई ऑल्सो एक्सप्लोर बॉम्बशेल के ओरिजिनल परफ्यूम जिनके प्राइस उन्होंने 2200 रुपीज़ बताए थे। एंड दे आर ऑब्वियसली ऑथेंटिक, क्योंकि मैं बिल्कुल भी उन चीज़ों को नहीं दिखाती जो कि लाइक फेक होती हैं या वो कॉपी होती हैं, जो मुझे फील भी होता है कॉपी हैं, लेकिन ये वाकई में ओरिजिनल थे। दे स्मेल सो गुड। और मतलब ये सारे जो हैं वो मतलब डिफेक्टेड पीसेस में जिस तरह से आते हैं उस तरह से थे। और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का मेकअप था, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी थी। स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की क्योंकि मुझे वो दूर से ही जो है वो फर्स्ट और सेकंड कॉपी लग रही थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने QR कोड स्कैन करके चेक किया है कि ओरिजिनल है या नहीं, तो हो सकता है बीच में ओरिजिनल भी हों, बट मेरा यह ख़्याल है कि जो उनकी हालत थी या देख के लगता है कि कोई अगर कंपनी में जो रेट है उससे कम रेट में आपको नहीं मिलेगी, कहीं पे भी मिल भी रही है तो वो उसकी कॉपी होगी या वो लोकल होगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो है वो लिप कलर्स भी अवेलेबल थे। ये वाला जो स्टॉल है ना, दिस इज़ माय फेवरेट। अच्छा, ये भी ऑब्वियसली कॉपी है नार्स को ही, लेकिन बट ये है कि 200 रुपये की लिपस्टिक थी और ये इसका कलर है, आप देख सकते हैं काफ़ी है। बट यहाँ पर ना जिस तरह से मेकअप रखा हुआ था ना, तो जिन लड़कियों को मेकअप का ऑब्सेशन है तो उनके लिए ये स्टॉल बेस्ट है। देखिए यहाँ पे शी ग्लैम का भी और लिफ्टर, मेबलिन का लिफ्टर ग्लॉस है, बट मेबलिन की स्पेलिंग देख के मुझे आइडिया हो गया कि ये लोकल है। और एमिली की तो ये ओरिजिनल लग रही थी मुझे। एमिली की ओरिजिनल इसलिए लग रही थी क्योंकि एमिली जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ये मतलब नॉर्मल रेट में मिल रहा होता है।
ओके तो अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट स्टॉल पर, जहाँ पे कुछ रैंडम स्टफ़ था। ये था हमारे पास किचन में इस्तेमाल होने के लिए, ये था हमारे पास कुछ मेटल का ताज और ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह थी। ये मुझसे एक आंटी ने ले ली, उन्होंने कहा ये मैंने ले लिया है। मैंने कहा भाई मैं ले नहीं रही, मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ। ओके ये एक पासपोर्ट कवर है और ये हाईलाइटर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगी। सो हम आ गए हैं एक और स्टॉल पर जहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी। तो ये है एक कैंडल। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक बहुत यूनिक चीज़ देखी, ये है ग्लास का शो पीस जो कि बहुत क्यूट लग रहा था और बहुत हैवी था। इसके प्राइस इन्होंने 300 रुपीज़ बताए थे। ओके तो कुछ चीज़ें मैंने सिर्फ ऐसी उठाई थी, कुछ चीज़ों के बारे में हमें इतना पता नहीं होता, लेकिन वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं। लाइक वो हम अगर घर में भी रखें कहीं तो अच्छी लगती हैं। तो ये तो मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, बट बड़ा क्यूट लग रहा था। और एक ये हनी हाइव जैसा जो है वो पॉट था, जिसके प्राइस इन्होंने 500 रुपीज़ बताए थे, बट ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। उसके अलावा जो है यहाँ पर और भी डिफरेंट तरह के कप्स और मग्स अवेलेबल हैं। और अगेन हमारे पास यहाँ पर एक और ग्लासेस का स्टॉल आ गया है। मतलब ग्लासेस की तो यहाँ पे वैरायटी, आपको हर तरह का ग्लासेस मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास कुछ एंशियंट ज्वेलरी है, जिन लोगों को ज्वेलरी का शौक़ है वो देख सकते हो। ये कुछ रैंडम स्टफ़ है यहाँ पर, ये रैंडम स्टॉल है। तो ये पर्पल मिनी लाइलैक क्लॉक बहुत प्यारा लग रहा था। उसके अलावा कुछ हमारे पास वॉल हैंगिंग्स हैं यहाँ पे मिरर की। और यहाँ पर हमारे पास कुछ और स्टफ़ है, जैसे कि ये कैंडल है, ये काफ़ी बड़ी कैंडल है, लाइक स्टार में इसके अंदर 5 कैंडल्स का जो है वो स्पेस है उसके अंदर। और ये वाला है एक पॉट जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसके फ्लावर्स काफ़ी क्यूट लग रहे थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया। ओके सो मैंने ये वाला पाउच लिया है, इसको मैंने 100 रुपीज़ में लिया है। लेकिन इस बहुत क्यूट था, साफ़ था, ये मैंने ख़राब कर दिया क्योंकि लिए हुए मुझे 1 वीक हो गया है। और इसके अंदर मैंने रखा हुआ है अपना कुछ क्विक मेकअप का सामान। सो या अंदर से भी हाँ ख़राब हो गई, ये बहुत न्यू था अंदर से भी। तो एक मैंने ये वाला बॉक्स लिया है, बाकी एक मैंने एक और लिया, मैं दिखाती हूँ। ओके तो ये है एक रोज़ गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ। इसको भी मैंने जो है वो धो के यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है, बहुत स्पेशियस है। और इसके अंदर मैंने लाइक अपना पेंसिल स्केल वगैरह रखा हुआ है। सो दिस इज़ इट। ये भी मैंने 100 रुपये का लिया है। सो ये थी मेरी शॉपिंग। जब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड, और बताइएगा आप लोग को मेरी परचेज़ कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चैलेंज करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग और होम डेकोर से रिलेटेड एक स्पेसिफाइड व्लॉग बनाओ। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विल कैच यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।